एक वाजिब मेहनताना। आखिर ये होता क्या है? आज हम भारत के उन दो बड़े कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी सवाल का जवाब देते हैं और हर काम करने वाले के हक को सुरक्षित रखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई गारंटी है कि दिन भर की मेहनत का सही दाम मिलेगा? जी हाँ, और इसका जवाब भारत के दो बहुत ही जरूरी कानूनों में छिपा है। चलिए आज इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, चुनौती हमेशा से यही रही है कि मजदूरों का शोषण भी ना हो और इंडस्ट्री भी चलती रहे, दोनों में एक हार्मनी बनी रहे। तो भारत का जो कानूनी ढांचा है वो इसी बैलेंस को बनाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कामगारों के वेतन को रेगुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी कहानी शुरू होती है 1928 से। तब एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां शोषण रोकने के लिए एक मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की बात उठी। इसी के बाद भारत ने अपना मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, एक बेसिक सैलरी तय करने के लिए। और फिर बाद में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी आया ताकि कर्मचारियों को कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सा मिल सके। चलिए अब इस पहेली के पहले हिस्से को जरा और करीब से देखते हैं, यानी कि न्यूनतम वेतन का ये सुरक्षा जाल। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए, एक ऐसी लाइन जिससे नीचे किसी की भी मजदूरी नहीं जा सकती, ताकि हर किसी को एक बेसिक सम्मानजनक जीवन जीने लायक आमदनी तो मिले ही। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ये कानून हर किसी पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ उन नौकरियों पर लागू होता है जो सरकार की एक खास लिस्ट में है, जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट 1 में कंस्ट्रक्शन जैसे अलग अलग उद्योग आते हैं और पार्ट 2 सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए है। तो ये वेतन तय कैसे होते हैं? इसके लिए सरकार के पास दो तरीके हैं। पहला है कमिटी मेथड, जिसमें सरकार एक कमिटी बनाती है जो जांच करके सलाह देती है। और दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। इसमें सरकार एक प्रस्ताव पब्लिक के सामने रखती है और लोगों से फीडबैक मांगती है। 2 महीने बाद फाइनल रेट सरकारी गजट में नोटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम वेज तो एक सेफ्टी नेट हो गया, लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसकी सफलता का कुछ हिस्सा कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा कानून, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इस कानून का मकसद ही यही है, कर्मचारियों को उनकी मेहनत का इनाम देना और उन्हें यह महसूस कराना कि वो भी कंपनी की ग्रोथ का एक अहम हिस्सा हैं। इससे होता क्या है? एक तो कर्मचारियों में जोश भरता है और दूसरा कंपनी में शांति और सद्भाव का माहौल भी बना रहता है। तो बोनस के लिए कौन एलिजिबल है? इसके लिए एक शर्त है। जिस भी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये महीने तक है और उसने साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो, वो बोनस का हकदार है। और यहाँ एक मिनिमम गारंटी भी है। कानून कहता है कि कंपनी को कम से कम 8.33% का सालाना बोनस तो देना ही होगा, या फिर 100 रुपये, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो देखें, यहाँ भी एक बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ मिनिमम 8.33% की गारंटी है, तो दूसरी तरफ एक मैक्सिमम लिमिट भी है जो कि है 20%। इससे ये पक्का होता है कि बोनस का बोझ कंपनी पर इतना भी ना पड़ जाए कि वो उसे संभाल ही ना पाए। हाँ, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां एक कर्मचारी बोनस पाने का अपना हक खो सकता है, जैसे कि अगर उसे फ्रॉड, कंपनी में हिंसा करने या चोरी चक्कानी जैसे गंभीर मामलों में नौकरी से निकाला गया हो। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो बोनस का सिस्टम है, ये कंपनी के फाइनेंशियल उतार चढ़ाव के साथ एडजस्ट कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसमें से कुछ जरूरी खर्चे घटाकर जो रकम बचती है उसे कहते हैं अवेलेबल सरप्लस। अब इसी सरप्लस का एक हिस्सा, ज्यादातर कंपनियों के लिए ये 67% होता है, वो बन जाता है एलोकेबल सरप्लस। मतलब ये वो पैसा है जो बोनस बांटने के लिए अलग रखा गया है। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है, जिसे हम बुरे वक्त के लिए बचत कह सकते हैं। होता यह है कि जब कंपनी को अच्छा मुनाफा होता है और बोनस बांटने के बाद भी पैसा बच जाता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को अगले 4 साल के लिए बचा कर रख लिया जाता है। इसे कहते हैं सेट ऑन। और जब कभी कंपनी की हालत ठीक ना हो और वो मिनिमम बोनस भी न दे पा रही हो, तो इसी बचाए हुए पैसे से वो कमी पूरी की जाती है। इसे कहते हैं सेट ऑफ। कितना बढ़िया सिस्टम है ना? तो ये सारे नियम कानून सिर्फ कागज पर नहीं हैं, ये इन्फोर्सेबल हैं, और अगर कोई कंपनी इनका पालन नहीं करती है तो उसके नतीजे भी गंभीर होते हैं।
अगर कोई नियोक्ता मिनिमम वेजेस एक्ट के नियमों को तोड़ता है तो उसे 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह बोनस एक्ट का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो कुल मिलाकर इन दोनों कानूनों का मकसद एक ही है, मालिक और मजदूर के बीच शांति और सद्भाव का रिश्ता बनाना। एक ऐसा रिश्ता जहां कर्मचारी को भी कंपनी की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी महसूस हो और दोनों मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में ये कानून कैसे बदलेंगे? कैसे ये कामगारों की सुरक्षा और बिजनेस की ग्रोथ के बीच सही संतुलन बनाए रख पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।